5 को सॉल्व करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड, यानी हम सेकंड एक्सप्रेशन से ये फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखते हैं, 8y² + 2 माइनस, अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे y² + 4y - 15। अब ये एक्सप्रेशन हम अगेन लिखते हैं 8y² + 2। अब ये माइनस इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे साथ y² हो गया। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे साथ -4y आ गया। अब माइनस और माइनस +15 हो गया। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे, यानी 8y² और -y² हमारे साथ लाइक टर्म है। अब ये -4y हम अपनी जगह पे लिखते हैं और +2 और +15 अपनी जगह पे लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ कांस्टेंट है। अब इससे यानी 8y² से ये y² माइनस करें तो ये हमारे साथ 7y² आता है और -4y अपनी जगह पे आ गया। अब 2 और 15 को ऐड करें तो ये हमारे साथ 17 हो गया। तो इसी तरह हमने सॉल्यूशन फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अगेन हम वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखेंगे, 8x² + 7 डिवाइड बाय x² + 1 हो गया। अब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 8x², अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे -7 डिवाइड बाय x² + 1। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ 2 फ्रैक्शन के दरमियान माइनस आया हुआ है। जब भी हमारे साथ या 2 फ्रैक्शन के दरमियान माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो फिर हम नीचे वाले पार्ट के लिए एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे साथ सेम है, तो हम x² + 1 यानी इनमें से हम एक लेते हैं, यानी कॉमन लेते हैं। अब हम इसके साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें x² + 1 दे दे। तो इसके साथ जब 1 मल्टीप्लाई करें तो अगेन यही एलसीएम वाला पार्ट देता है, तो हम 1 ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे साथ यानी 8x² आ जाएगा +7 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आ गया। इसी तरह ये पार्ट इसके साथ सेम है, यानी इस पार्ट के साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करें जो हमें x² + 1 दे दे, तो वो हमारे साथ 1 है। तो वही 1 हम ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे साथ 8x² आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये पार्ट अगेन लिखते हैं 8x² + 7। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -8x² हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी माइनस और माइनस +7 आ गया, डिवाइड बाय x² + 1। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म देखते हैं, तो 8x² और -8x² एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो हम इसको क्रॉस करते हैं। तो 7 और 7 यानी हमारे साथ 14 आ गया, डिवाइड बाय x² + 1। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन अब यहाँ पे लिखते हैं, यानी फर्स्ट लिखते हैं डिवाइड बाय a² - 9। अब हम माइनस लगाएंगे 1/a - 3। तो ये हमारे साथ फार्मूला बनता है, यानी हमारे साथ ये फार्मूला है a² - b², जो हमारे साथ a + b की बराबर है और a - b की बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, यानी 2a अपनी जगह पे आ गया, और इसकी जगह पे हम इसी तरह लिख सकते हैं a² - 3² -1/a - 3 अपनी जगह पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे 2a अपनी जगह पे लिखते हैं, और इसकी जगह पे हम a + 3 लिखेंगे और a - 3 लिखेंगे, -1/a - 3 अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ पर भी हमारे साथ फ्रैक्शन में माइनस है, तो हम नीचे वाले पार्ट के लिए एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों हमारे साथ सेम है, तो इसमें से हम एक लेते हैं और a + 3 हम अपनी जगह पे लिखते हैं। तो ये हमारे साथ एलसीएम हो गया। अब ये दोनों
इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इस पार्ट के साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करें जो हमें एलसीएम वाला पार्ट दे दे। तो इसके साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करें तो वही एलसीएम वाला पार्ट देता है। तो 1 हम 2a के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 2a अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस। अब ये दोनों सेम है, यानी a-3 और a-3 सेम है, तो हम इसको नहीं लगाते हैं। ये हमारे साथ अनसेम है, यानी a+3। तो हम a+3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ a+3 आ जाएगा। अब ये 2a अपनी जगह पे आ गया। अब ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -a आ गया, माइनस और प्लस -3 हो गया, डिवाइड बाय a+3 इंटू a-3। तो 2a से -a माइनस करें तो ये हमारे साथ a-3 आ जाएगा, डिवाइड बाय a+3 और a-3। अब ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट करते हैं, यानी 1 डिवाइड बाय a+3। तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये सेकंड पार्ट अपनी जगह पे, यानी फर्स्ट लिखेंगे x-2 हो गया, और फर्स्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 3x-6 हो गया। अब ये पार्ट हम अगेन लिखते हैं x+2 डिवाइड बाय x-2, माइनस अपनी जगह पे आ गया x डिवाइड बाय, अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये हमारे साथ 3 कॉमन हो गया, x-2 आ गया। तो फिर हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट के लिए एलसीएम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे साथ 3 हो गया, और x-2 और x-2 से 1 ले लें तो x-2 हो गया। अब हम इसके साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 3 इंटू x-2 देगा। तो x-2 और x-2 ये दोनों सेम है, यानी 3 हम ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 हो गया, माइनस। अब इसके साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करें जो हमें एलसीएम वाला पार्ट दे दे। तो इसके साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करें तो वही पार्ट देता है। अब 1 हम ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें यानी x की फॉर्म में मिलेगा, यानी 1x जार x। अब यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई करें 3x हो गया, अब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 हो गया, माइनस x अपनी जगह पे आ गया। अब 3 इंटू x-2 अपनी जगह पे आ गया। तो अब हम यहाँ सिंपली 3x से x माइनस करेंगे तो 2x आता है, प्लस 6 अपनी जगह पे आ गया, डिवाइड बाय 3 इंटू x-2। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।